सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बॉटनी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता ही है बॉटनी मतलब प्लांट्स, तो यहाँ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट के जो नेम्स होते हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से किया था। तो हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है लीनियस का क्लासिफिकेशन, कि लीनियस ने प्लांट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया था। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि ये क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक एक डाउट आपका क्लियर करने वाली हूँ, इसीलिए लास्ट तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस और डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको बता दें कि इसे कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन या फिर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से आ जाता है। तो द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लीनियस वॉज प्रपोज्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर था। अब यहाँ हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फ्लोरल मतलब फ्लावर, फ्लोरल मतलब होता है यहाँ पे हमने कोई भी एक फ्लावर ले लिया और उसके कैरेक्टर के बेसिस पर ही यहाँ पर जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। आपको बता दें कि जैसे कि कोई फ्लावर है, ठीक है, ये मैंने कोई यहाँ पे एक फ्लावर बना दिया है, तो इस फ्लावर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले आप उसी के बारे में समझ लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पर होता है सेपल्स। यहाँ पर कम से कम इसमें बाहर की साइड पे 5 सेपल्स लगे हुए होते हैं, 5 से 7 सेपल्स लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ कोई भी ये फ्लावर है तो ये क्या होते हैं, इसके पेटल्स होते हैं। तो इसमें भी 5 कम से कम पेटल्स लगे हुए होते हैं। फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, पेटल, सेपल, पेटल, फिर आप बात करेंगे एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। आपने देखा होगा ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर में कुछ इस तरह से बाहर निकले हुए रहते हैं छोटे छोटे। गुड़हल के फूल में आपने देखा होगा इस तरह से निकले रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हैं इसके एंड्रोशियम। इट मीन्स एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम होता है इसका मेल पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एंड्रोशियम है इसका मेल पार्ट, और इसको हम स्टेमिन भी कहते हैं, स्टेमिन भी कहते हैं। और ये फर्टाइल पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और फिर आता है गाइनेशियम। आपने देखा होगा गुड़हल के फ्लावर में कुछ इस तरह से निकला हुआ होता है और फिर वो नीचे जाके इस तरह से मोटा हो जाता है फ्लावर, जिसमें से सारे पेटल्स निकले हुए होते हैं और फिर वो निकल जाती है इसकी ये डंडी। तो यहाँ ये जो होता है ये हिस्सा, ये ऊपर से लेके एक ट्यूब आती है अंदर 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 अंदर। मुझे नहीं पता कि आपने वो देखी है या नहीं देखी है। तो अंदर अंदर एक ट्यूब होती है, वो ट्यूब नीचे आके इस तरह से करके मिली हुई होती है, तो इसको हम बोलते हैं गाइनेशियम। और जो ये स्टेमिन्स लगे हुए होते हैं इसके ही फ्लावर के, इसमें से ये निकलते हैं पॉलन ग्रेन और इसके स्टेमिन पर ऊपर आकर गिर जाते हैं। जब ये ऊपर यहाँ पर आकर गिर जाते हैं, ये स्टेमिन से यहाँ से निकलते हैं और पॉलन ग्रेन ऊपर आकर गिर जाते हैं, फिर ये ट्यूब के ज़रिए नीचे तक जाते हैं और यहाँ पे रिप्रोडक्शन करके ओव्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने लीनियस ने दिया था, ये इन्होंने दिया था स्टेमिन के बेसिस पर। जो क्लासिफिकेशन दिया गया था यहाँ पे ये स्टेमिन के बेसिस पर दिया गया था कि फ्लावर में कितने कितने स्टेमिन होते हैं। तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्टेमिन्स क्या होते हैं। ही चीफली यूज्ड करेक्टर ऑफ स्टेमिन्स। यहाँ स्टेमिन्स था इसलिए मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेमिन क्या होता है। तो अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कौन से बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया था। देयरफॉर हिज सिस्टम इज कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया कि जो कि आपका स्टेमिन होता है फ्लावर का,
वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये एक सेक्सुअल पार्ट हुआ, मेल पार्ट हुआ तो एक सेक्सुअल पार्ट हुआ, इसीलिए इस सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही ईजी होता है। हाँ, और मैं आपको यहाँ पर बताने वाली थी कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को हर जगह पर अलग अलग तरीके से कहा जाता है। जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पर शकरकंद। शकरकंद को हमारे यहाँ शकरकंद कहा जाता है, बाहर स्वीट पोटैटो कहा जाता है, किसी के यहाँ लाल आलू कहा जाता है और किसी के यहाँ कुछ और कहा जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि हर जगह अलग अलग नाम से इसको जाना जाने लगा। तो हर जगह प्लांट्स को कुछ और कहते हैं, किसी के यहाँ कुछ और कहते हैं, तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, जिससे कि हम उसे एक पर्टिकुलर नाम दे सकें। इस क्लासिफिकेशन में जो भी नाम पर्टिकुलर दिया गया है, अगर आप यहाँ से कहीं विदेश में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी उसे उसी नाम से जाना जाएगा, जो कि इसका साइंटिफिक नेम होगा या फिर जो कि इसका बॉटनिकल नेम होगा। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ही प्रेजेंटेड हिज क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 2 बुक्स। इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये 2 बुक्स में आया था। दीज बुक्स आर स्पीशीज प्लेंटेरम, जो कि इनकी एक बुक थी स्पीशीज प्लेंटेरम, और इनकी दूसरी जो बुक थी वो थी जेनरा प्लेंटेरम। कैरोलस लीनियस, अ स्वीडिश बॉटनिस्ट हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। लीनियस क्लासिफाइज ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल करेक्टर विच इंक्लूड्स, इन्होंने कौन कौन से करेक्टर्स को इंक्लूड किया था? नंबर ऑफ स्टेमिन्स प्रेजेंट इन द फ्लावर, इन्होंने ये देखा था कि कितने नंबर ऑफ स्टेमिन्स फ्लावर में प्रेजेंट हैं। इंसर्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इनटू द थैलेमस, इसमें कितने फ्लोरल पार्ट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये नीचे का हिस्सा होता है इस तरह से करके बना होता है, उस पे ये सारे निकले हुए होते हैं स्टेमिन्स, फिर इसमें पेटल्स लगे हुए होते हैं, फिर इसके ऊपर ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे का पार्ट होता है इसी को हम थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। तो इस थैलेमस में कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स लगा हुए हैं, यानी कि सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, ये सब। अरेंज ऑफ एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेमिन्स, ये जो स्टेमिन्स इसमें लगे हुए होते हैं, ये स्टेमिन किस तरह से लगे हुए हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये देखकर इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। नेचर ऑफ अनादर एंड फिलामेंटस एंड देयर अरेंजमेंट, और इन्होंने ये भी देखा था कि अनादर फ्लावर यानी कि इसे अलग अलग फ्लावर में इनका जो फिलामेंटस है वो कैसे लगा हुआ है। ये नहीं कि एक ही फ्लावर उठाया उसका देख लिया और बता दिया, तो ऐसा नहीं, इन्होंने कई सारे फ्लावर्स लिए, फिर उनका चेक किया कि सब में सेम है या नहीं, उसके बाद ही इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। लीनियस डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस, लीनियस ने इसको 24 क्लासेस में क्लासिफाई किया था। क्लास 1 जो इन्होंने रखी थी उसका नाम था मोनोन्ड्रिया, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मैंने ये रोमन नंबर में लिखा है ना क्लास 1, ये आपको रोमन में ही लिखना है, इसको आप 1 2 3 इस तरह से ना लिखें, रोमन में ही लिखें, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो जो मोनोन्ड्रिया था, मोनो मीन्स 1, तो दे हैव 1 स्टेमिन, इन प्लांट्स के पास जो है ओनली 1 स्टेमिन होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे कैना लिखा है, CANNA। क्लास 2 में आता है डायेंड्रिया, डाई मतलब 2, तो दे हैव 2 स्टेमिन्स, एग्जाम्पल साल्वा। क्लास 3 ट्राइएंड्रिया, ट्राई मतलब 3, दे हैव 3 स्टेमिन्स, एग्जाम्पल पोआ। क्लास 4 टेट्रेंड्रिया, टेट्रा मतलब 4, तो दे हैव 4 स्टेमिन्स, एग्जाम्पल कैस्केटा। क्लास 5 पेंटेंड्रिया, पेंटा मतलब 5, आप तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में आपको पता होगा ना कि यही होता है मोनो, डाई, हेक्सा, हेप्टा, ट्राई, टेट्रा, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे पेंटा, दे हैव 5 स्टेमिन्स, डॉकस इसका एग्जाम्पल है। फिर हेक्सेंड्रा, तो हेक्सा मतलब 6, दे हैव 6 स्टेमिन्स, एग्जाम्पल र्यूमेक्स। क्लास 7 हेप्टेंड्रिया, दे हैव 7 स्टेमिन्स,
इसका एग्जाम्पल है एस्क्यूलस। मैं आपको बता दूं कि आप जो है इसका नाम, ये कौन कौन से नेम हैं और इसके एग्जाम्पल अगर अच्छे से याद करके लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका कोई एक मार्क्स भी नहीं काट सकता। इसीलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। फिर आता है यहाँ पे 8th क्लास ऑक्टेंड्रिया। ऑक्टा मतलब 8, तो दे हैव 8 स्टेमेंस। क्लास 9 इनेंड्रिया, तो इनेंड्रिया मतलब 9, तो दे हैव 9 स्टेमेंस। क्लास 10 डिकेंड्रिया, तो डिकिंग मतलब यहाँ पे 10 स्टेमेंस होते हैं, दे हैव 10 स्टेमेंस। एग्जाम्पल इसका सीलीन है। 11 डोकेंड्रिया, तो यहाँ पर 11 to 19 स्टेमेंस इसके पास होते हैं। यूफोरबिया इसका एग्जाम्पल है। फिर क्लास 12 की हम बात करें तो आइको सेंड्रिया, दे हैव 20 और मोर देन स्टेमेंस विथ हाइपोजाइनस कंडीशन। एग्जाम्पल कैक्टस। क्लास 13 पॉलीएंड्रिया, पॉली मतलब इसके पास बहुत सारे स्टेमेंस होते हैं, दे हैव 20 और मोर स्टेमेंस विथ इपीजाइनस कंडीशन रूनीसिलस। क्लास 14 डाइडाइनेमिया, दे हैव डाइडाइनेमस स्टेमेंस, इसके पास डाइडाइनेमस स्टेमेंस होंगे, मतलब एक साथ दो दो स्टेमेंस इसमें से निकले हुए रहते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। फिर आता है टेट्राडाइनेमिया, दे हैव टेट्राडाइनेमस स्टेमेंस, इसके पास मतलब एक साथ 4 स्टेमेंस निकले हुए होते हैं एक में से, तो इसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरियम। फिर आता है क्लास 16 मोनोडेल्फिया, दे हैव फ्यूज्ड फिलामेंट विथ 1 फेसाइकल, इसके पास एक ही फेसाइकल में ये जो मोनोडेल्फिया होते हैं ये फिलामेंट आपस में फ्यूज रहते हैं एक ही फेसाइकल में, इसका एग्जाम्पल है सिडा। फिर क्लास हम बात करते हैं क्लास 17 की, तो डायडेल्फिया स्टेमेंस डायडेल्फस, इसमें जो स्टेमेंस होते हैं वो डायडेल्फस होते हैं। क्लास 18 की बात करें तो ये पॉलीएडेल्फस होता है, स्टेमेंस पॉलीएडेल्फस होते हैं। क्लास 19 सिनगेनेसिया, स्टेमेंस सिनगेनेशियस होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलीएडेल्फस या सिनगेनेशियस, आपको एक एक कंडीशन जानने की ज़रूरत है, तो ये इस तरह से नाम से नहीं पूछा जाता है, मेनली क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है, तो आपको मेनली उसी पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसको पढ़ने के चक्कर में कि इसकी क्या कंडीशन है या इसकी क्या कंडीशन है, इसके चक्कर में आप ये मत कीजिएगा कि आप अपना क्लासिफिकेशन ही ठीक से ना पढ़ें। फिर क्लास 20 की हम बात करें तो गाइनेंड्रिया स्टेमेंस एडनेट टू द पिस्टल। क्लास 21 की बात करें तो मोनेशिया प्लांट मोनोशियस। क्लास 22 डायोक्सिया प्लांट्स डायोशियस। क्लास 23 पॉलीगेमिया प्लांट पॉलीगेमस। क्लास 24 क्रिप्टोगेमस नो फ्लावरिंग प्लांट, क्रिप्टोगेमस में कोई भी फ्लावरिंग प्लांट नहीं होता है। एडवांटेज ऑफ लीनियर सिस्टम, तो इसके एडवांटेज क्या थे, मतलब इससे जो है क्या हेल्प मिली, तो लीनियस वॉज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस सम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन के सिस्टम को बताया था। इट गेव सम बेसिक नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने बेसिक नॉलेज दी थी क्लासिफिकेशन की। बेसिक नॉलेज भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या नॉलेज दी थी जो आपको आगे हेल्प करेगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी भी प्लांट का नाम लिखते हैं, यानी कि आप उसका बॉटनिकल नेम लिखते हैं, तो जो आगे लगा होता है वो होता है जीनस, फिर जो पीछे लगा होता है वो होती है स्पीशीज़। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आगे लगा होगा वो जीनस और जो पीछे लगी होगी वो होती है स्पीशीज़। फिर आपको दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि आपको जीनस को हमेशा कैपिटल नेम से लिखना है, कैपिटल लेटर से लिखना है, और स्पीशीज़ को आपको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखना है। अगर आप दोनों को कैपिटल लेटर से लिख देते हो तो आपका जो वो बॉटनिकल नेम है वो कट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो जीनस है उसको आपको लिखना है कैपिटल वर्ड से, और जो आपको स्पीशीज़ है वो लिखना है आपको स्मॉल वर्ड से।
स्मॉल लेटर से। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बॉटनिकल नेम होते हैं बुक्स में ऑलवेज इटैलिक में लिखे हुए होते हैं। इटैलिक मतलब थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी टाइप की राइटिंग होती है, तो वो इटैलिक्स में लिखे हुए होते हैं। लेकिन आपकी तो इटैलिक राइटिंग नहीं है, तो आपको क्या लिखना है कि अगर आप जीनस या स्पीशीज़ का कोई भी नेम लिखते हैं प्लांट का, तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आपका जो बॉटनिकल नेम है वो काट दिया जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। So it was widely accepted by the taxonomists of that time. तो उस समय में जो टैक्सोनॉमिक्स थे उन्होंने इसको वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना। इट प्रोवाइड अ रेफरेंस वर्क, इसने जो है वो रेफरेंस वर्क दिया, और ही गेव क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, इन्होंने सभी स्पीशीज़ के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर किया। दिस कॉन्सेप्ट इज स्टिल यूज टुडे, और ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज भी यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज जो थे इसके, लीनियस डिक्लेयर्ड हिज सिस्टम एज आर्टिफिशियल और टेम्परेरी। जो लीनियस का सिस्टम था ये आर्टिफिशियल और टेम्परेरी था। ही रियलाइज्ड दैट दिस सिस्टम शुड बी चेंज विद सम नेचुरल सिस्टम। ये बाद में रियलाइज़ किया गया कि इस सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए जिससे कि इसको आर्टिफिशियल से नेचुरल सिस्टम में बदला जा सके। लीनियस ग्रुप्ड सम अनरिलेटेड प्लांट्स ड्यू टू सिमिलैरिटी इन फ्लावर स्ट्रक्चर्स। लीनियस ने जो ग्रुप दिए थे उसमें कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे जो अनरिलेटेड थे, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें सिमिलैरिटी थी। Similarity, Linnaeus was religious person opposed the system of evolution in classification। तभी क्या हुआ कि जब लीनियस ने इस क्लासिफिकेशन को दिया तो कुछ लोग आए जिन्होंने कि इसको मतलब चेंज करने के लिए, इसमें इवोल्यूशन के लिए भी कहा। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज निकल कर आ गए थे। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।